प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अनमोल अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। इस दोहे में ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास पहुंचना तथा सबको माता का शाप पाना। आद्या वचन ब्रह्मा के प्रति, ब्रह्मा वचन आद्या के प्रति, आद्या वचन गायत्री के प्रति, गायत्री वचन आद्या के प्रति। आधा वचन पुहपावती पति, पुहपावती वचन आद्या के प्रति। सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास के प्रति आद्या की चिंता। निरंजन वचन अष्टांगी के प्रति। ये सब आपको इस दोहे के माध्यम से हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा इसी प्रकार मिलती रहें। सुनिएगा प्रिय भक्तों। करि प्रणाम सम्मुख रहे जाई, माता सब पूछी कुशलाई। ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री ने माता अष्टांगी के सामने जाकर प्रणाम किया। तब माता ने उनसे सब कुशल क्षेम पूछी। अकहु ब्रह्मा पितु दर्शन पाए, दूसरी नारी कहाँ से लाए। माता आद्या अष्टांगी कहती है कि हे ब्रह्मा, कहिए क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और ये दूसरी स्त्री कहाँ से लाए। कहे ब्रह्मा दो हैं साखी, परस्यो शीश देखे न आँखी। ब्रह्मा ने माता आद्या से कहा कि ये दोनों साक्षी है कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है। इन दोनों की आंखों के सामने मैंने उनका शीश स्पर्श किया है। तब माता बूझे अनुसारी, कहु गायत्री वचन विचारी। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन पर भावा। तब माता अष्टांगी ने उत्तम तरीके से पूछा कि हे गायत्री, विचार करके कहो, क्या तुमने अपनी आँखों से देखा है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया, और सत्य बताओ कि उनके दर्शन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्म दरस शीश पितु पावा। मैं देखा इन पर स्यों शीश, ब्रह्म ही मिले देव जगदीश। तब गायत्री ने माता आद्या से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ब्रह्मा ने उनके शीश को आदर सहित स्पर्श किया। सत्य ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन से मिले। ले पुहुप पर स्यों शीश पितु, इन दृष्टि में देखत रही। जल ढार पुहुप चढ़ाए दीन, हे जननी यह है सही। अपुहुप ते पुहुपावती भई, प्रकटिता ही ठामते। इनहु दर्शन लहो पितु को, पूछहु यही वामते। गायत्री कहती है कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आँखों से सब देखती रही। हे माता, यह सब सत्य है। ब्रह्मा ने जलधार पर फूल भी चढ़ाए। फूल से ही यह पुह पावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया है। यह इस स्त्री से पूछिए। हे जननी यह है सही, तुम पूछ लो पुह पावती। सब ही साच मैं तो सो कहूँ, नहीं झूठ है एक को रती।
माता कहे पुह पावती सो कहो सत्य ही मोसना। जो चढ़े सी सही पिता के तुम वचन बोलहूँ तत्क्षणा। गायत्री कहती है कि हे माता, ये मैंने जो कहा है सही है, तुम इस पुह पावती से पूछ लो, मैंने तुम्हें सब सत्य ही कहा है, इसमें एक रति भी झूठ नहीं है। माता आद्या कहती है कि हे पावती, मुझसे सत्य कहो, इसी क्षण तुम मुझे बोलकर बताओ जो ब्रह्मा ने पिता का शीश पर चढ़ाया। अकहु पुह पावती मोय दरस कथा निर्वार के। यह मैं पूछूं तो ही किमि ब्रह्मा दर्शन किए। आद्या माता कहती है कि हे पावती, मैं ये तुमसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किस प्रकार किए। पिता के दर्शन की कथा का मुझे सत्य सत्य वर्णन बताओ। सावित्री असी वचन उचारी, मानो निश्चय बात हमारी। दर्शन शीस लहो चतुरानन, चढ़े शीस यह धर निश्चय मन। सावित्री ने ऐसा वचन उच्चारण कर कहा कि हे माता, तुम मेरी बात निश्चय पूर्वक मानो। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन पाए और शांत एवं स्थिर मन शीश पर जल व फूल चढ़ाए। साखी सुनत आद्याय कुलानी, भाय चरज यह मर्म न जानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गवाही को सुनते ही माता आद्या परेशान हो गई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ तथा इस रहस्य को वो न समझी। अलख निरंजन अस प्रण भाखी, मोकह को न देखे आखी। ये तीनहु कस कहीं बाबारी, अलब निरंजन कहूँ संभारी। ध्यान कीन अष्टांगी तेहि क्षण, ध्यान माही अस कहो निरंजन। आद्या माता मन में चिंता करती हुई विचारती है कि अलख निरंजन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई मुझे आंखों से नहीं देख पाएगा, परंतु ये तीनों लबारी कैसे कहते हैं कि इन्होंने पिता निरंजन का दर्शन पाया है। हे अलख निरंजन, अब तुम ही इसे संभालो। उस क्षण अष्टांगी ने ध्यान किया और ध्यान में ही निरंजन ने ऐसा कहा कि मुझे सत्य बताओ। निरंजन प्रिय दोस्तों, ये वीडियो आपको सुनकर कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब